हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं हर सब्जेक्ट्स का, जितने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम भाग 1 करेंगे विज्ञान साइंस के 10 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण होंगे, जो परीक्षा में फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, कितनी आज मजेदार क्लास होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न 1 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सबसे आसान पता होगा आपको, NaCl होता है, जो कि सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या दिया है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने के कार्य कौन सा अंग करता है? तो किडनी करता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गुर्दा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं। बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है? कार्य का ऐसा इकाई क्या है? इकाई का मतलब मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन बोले तो बल का मात्रक होता है, ऐसा इकाई है। वाट बोले तो मैं बताया था कल की वीडियो में, वाट किसका इकाई है? शक्ति का इकाई है, अर्थात शक्ति, पावर। और देखिए पास्कल की बात करें तो यह कहेंगे दाब का है। किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? दाब का। तो आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार और कर ले रहे हैं। तो बताइए कितना मजेदार क्वेश्चन होगा। पेपर में फंसने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। देखिए चौथा प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण है? तो वायुमंडल के कारण, पृथ्वी का चुंबकत्व कारण, पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य की किरण। तो पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं पांचवा प्रश्न को। किस धातु का प्रयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक होता है? क्या लोहा का होता है, कि तांबा का होता है, कि एल्यूमिनियम, की चांदी का? सबसे ज्यादा तांबा का मेरे प्यारे दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है, कि सूरज की रोशनी है, कि अंडा है, कि हरी सब्जियां हैं? तो देखिए विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है ऑप्शन नंबर बी, सूरज की रोशनी है, मतलब सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सातवां प्रश्न, ऑक्सीजन गैस का रंग और गंध कैसी होती है? तो ऑक्सीजन गैस का जो रंग, न तो नीला रंग होता है, न मीठा गंध होता है, न हरा रंग होता है, न तीखा गंध होता है, न लाल रंग होता है, कोई गंध नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र की बात करें तो O2 होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। देखिए आठवां प्रश्न क्या दिया है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट है, कि ओम है, कि एम्पियर है, कि वाट है? वाट का मैंने तो अभी बताया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका जो एसआई इकाई है विद्युत धारा का, एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एम्पियर होता है। विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो ओम होता है वो किसका मात्रक होता है? ओम का होता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा ओम का मात्रक, सॉरी ओम का जो नियम होता है, ओम जो होता है वो ओम का ही मात्रक होता है कहने तो। ठीक है, मतलब प्रतिरोध का मात्रक। वोल्ट की अगर बात करें तो वोल्ट जो होता है किसका मात्रक होता है? तो विभव का होता है, विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभव का या विभवांतर का होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। देखिए नौवां प्रश्न क्या है? हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो देखिए हड्डी मत मार कराइएगा, गलत होगा। नाखून भी नहीं है, दांत का इनेमल है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है।
बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। देखिए 10वां प्रश्न क्या है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को कि मंगल को कि शनि को कि शुक्र को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मंगल को। क्लियर है 10 आपके साइंस के प्रश्न जो कि खत्म हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं भाग 2 समान विज्ञान के प्रश्न, जो कि उनके भी हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे जीके के, जो फंसने के चांसेस ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नों को भी हम लोग। देखिए प्रश्न 1 यहाँ पर दिया गया है क्या, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो शेर है कि हाथी है कि बाघ है कि गेंडा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाघ है। इसे बंगाल टाइगर भी दे दे तो वही मार कर आइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। देखिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, केदारनाथ में। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री होगा। बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। और पहले राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर, और आप उम्मीद करता हूँ कि वीडियो मजा आ रहा होगा देखने में और फंसने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में दूध का सफेद क्रांति किसके कारण होता है, स्टार बना लीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारत दूध का सफेद क्रांति किसके कारण हुई थी, डॉक्टर वी कुरियन, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर वी कुरियन के द्वारा हुई थी। बढ़ते हैं हम छठवें प्रश्न की ओर। देखिए जो कि सबसे चर्चित प्रश्न है, पूछे जाते हैं हमेशा, ताजमहल कहाँ स्थित है, दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही हो जाएगा, आगरा में स्थित है। बढ़ते हैं हम सातवें प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी, 1825 में, 1853 में, 1901 में, 1947 में। तो मुंबई से जो थार तक चली थी वह 1853 में चली थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। देखिए आठवां प्रश्न क्या दिया गया है, जनगण मन किसने लिखा था, तो बहुत चर्चित प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। देखिए नौवां प्रश्न क्या दिया है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है कि क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किससे संबंधित है, अंतरिक्ष विज्ञान से कि कृषि के मौसम विज्ञान शिक्षा से। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो यह रहे आपके जीके के 10 प्रश्न जो कि खत्म हो गए। अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग 3 रीजनिंग के प्रश्न 10, जो कि ये भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसको भी पूरा देख कर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा अच्छे तरीके से। देखिए यदि कैट को 3120 लिखा जाए तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको देखिए किस प्रकार कोडित किया गया है। तो
सी की अगर बात करें तो 3 नंबर पर आता है। ए की बात करें 1 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, 3120 हो गया। इसी तरह इसको देखें, कोडित करेंगे, डी 4 नंबर पर आएगा। ओ की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो 15 नंबर पर आएगा। जी की बात करें 7, 4 1 5 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरह बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर समझिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, वो किस दिशा में है। तो सबसे आसान है, पहले आपको दिशा ज्ञात होना चाहिए। इधर देखिए पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। तो क्या प्रश्न पूछा गया है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 किलो, मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, उत्तर दिशा ऊपर होगा, 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, दाएं इधर मुड़ेगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किधर है इसका मुख होगा, तो पूर्व की ओर होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है 2 है, 6 12 है, 20 है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही बताना है। तो किस प्रकार हुआ है देखिए समझिएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर 2 से 6 आया, तो आप कहेंगे इसमें प्लस का 4 हुआ। फिर इसमें देखिए 6 से 12 आ गया, कहेंगे प्लस का 6 हुआ। 12 से 20 आ गया, कहेंगे प्लस का 8 हुआ। मतलब 2 बढ़ते जा रहा है। तो 20 में हम क्या करेंगे, अब 10 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है। अगर 6 का मतलब 36 है, 8 का मतलब 64 है, तो 10 का मतलब क्या होगा। तो किस प्रकार है देखिए, अगर हम 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। उसी प्रकार 10 का भी क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहा गया है। एक दर्पण में घड़ी का समय 4:30 दिख रहा है, असली समय क्या होगा यही बताना है। तो बहुत आसान होता है, जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न मिले तो 11:60 से उसे माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, इधर से 11 से 4 माइनस करेंगे 7:30 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 13 है, 26 है, 39 है, 52 है, क्वेश्चन मार्क है, कैसे होगा इसी को बताना है। तो देखिए एक बार अंतर देख लेते हैं। 13 में अगर 13 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 में फिर 13 प्लस करेंगे तो 39 हो जाएगा। फिर 39 में फिर 13 प्लस करेंगे तो 52 हो जाएगा। और 52 में हम लोग फिर मतलब 13 ही प्लस करेंगे, क्योंकि सभी में 13 ही प्लस हो रहा है। तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए सातवां प्रश्न क्या है। कलम का संबंध लिखने से वैसे ही संबंध है जैसे कैंची का किससे। मतलब कहने का है, कलम का संबंध अगर लिखने से है तो कैंची का संबंध किससे होगा। तो आपको पता होगा कि कैंची क्या करती है, तो कैंची आपका क्या करती है, काटने का काम करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आठवां प्रश्न क्या दिया है। यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं तो क्या सभी गुलाब लाल हैं। डायग्राम बना लेते हैं, समझाता हूँ। जो सभी गुलाब यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या सभी गुलाब हैं, फूल हैं, ठीक है। कुछ फूल जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, लाल है। तो कुछ फूल क्या कर लेते हैं, लाल कर लेते हैं कुछ फूल। तो क्या सभी गुलाब लाल है, देखिए गुलाब तो यहाँ है, कुछ फूल लाल है, तो सभी गुलाब, ये निश्चित ही नहीं है कि क्या होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चित नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है। 5 10 20 40 क्या दिख रहा है।
तो ध्यान अगर पूर्वक देखेंगे तो 5 दुना की क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 दुना की क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 दुना की क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 दुना की क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 80 हो जाएगा। मतलब सबका 2 गुना किए तो 40 का भी 2 गुना कर देंगे तो 80 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये सारा क्वेश्चन और अच्छे भी लगे होंगे आपको। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलिए। उम्मीद करता हूँ जरूर करेंगे और वो वीडियो देखते होंगे, पसंद आता हो तो सब्सक्राइब जरूर करते होंगे। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।